अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कुछ अहम गैस ठिकानों पर हमला किया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब कुछ ही वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला टाल रहे हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इस्फहान शहर में कहवे स्ट्रीट पर मौजूद गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इन जगहों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा देश के दक्षिण पश्चिम में खुर्रम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर भी हमला किया गया है। हालांकि इससे प्लांट का कामकाज प्रभावित नहीं हुआ और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यानी साफ है कि जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा व्यवस्था भी इसकी चपेट में आ रही है। उधर इराक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अनबर प्रांत में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि PMF के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में अब तक कम से कम 14 लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में PMF के अनबर ऑपरेशन के कमांडर शाद अल बैजी भी शामिल हैं। PMF ने सीधे तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाया है कि यह हमला अमेरिकी एयर स्ट्राइक से हुआ। बताया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब वहां सीनियर कमांडरों की मीटिंग चल रही थी और कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। PMF, जिसे हश्द अल शाबी भी कहा जाता है, इराक की सरकारी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन इसमें कई गुट ऐसे हैं जो ईरान के करीबी माने जाते हैं। दावा किया जाता है कि जंग शुरू होने के बाद से ये गुट इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब ये जंग ईरान की सरहद से निकलकर खाड़ी देशों लेबनान और इराक तक फैल चुकी है। ईरान इजराइल और उन खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जबकि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच एक और खबर सामने आई है। मार्च के शुरुआत में अमेरिकी हमले में ईरान के जहाज आयरिश डेना को निशाना बनाया गया था। अब उसी हमले में मारे गए नाविकों का अंतिम संस्कार किया गया है। उसे हॉर्मुज़गान प्रांत के ज़ियारत सैयद सुलेमान गांव में दफनाया गया। तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग ईरानी झंडे में लिपटे ताबूत के साथ दिखे। बता दें कि पिछले हफ्ते श्रीलंका ने भी 84 ईरानी नाविकों के शव वापस भेजे थे जो उसी हमले में मारे गए थे। करीब 32 नाविकों को बचा लिया गया था, लेकिन अभी भी कम से कम 20 लोग लापता हैं। ईरान के अंदर भी हलचल तेज है। सेमनान प्रांत के अंदर भी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा ठिकानों की जासूसी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कम्युनिकेशन उपकरण और कुछ प्रतिबंधित सामान भी बरामद किया है। बताया गया कि इनके संपर्क अमेरिका और इजराइल में थे। खबर यह भी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती से फोन पर बात की है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान के बचाव पर चर्चा हुई। मिस्र ने कहा है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी राहुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।